हमने कहा चलो आज हिम्मत जुटा के पूरी ऊर्जा लगा के बात कर ही ली जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें लेकिन आपको हिम्मत जुटाने की जरूरत क्यों पड़ी? हिम्मत सर जुटाने के लिए जरूरत इसलिए पड़ी कि आप एक तो रिटायर ऑफिसर है जी। ऐसा ना हो कि हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अच्छे भारत के संकल्प के साथ देश को बदलने वाला इतनी आसानी से ना तो हतोत्साहित होगा और ना ही जो है नाराज। और यदि वो नाराज भी होता है तो वो एक प्रयोजन के लिए है, वो नाराजगी व्यक्तिगत कभी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, मैं आपसे एक आग्रह पूर्वक एक अपनी बात रखना चाह रहा था, इसलिए मैं काफी दिन से हम कहते हैं कि आपसे बात करें न करें, लेकिन हमने सोचा हमने कि सबसे बात करेंगे इस बार। तो पहले सत्येंद्र तोमर जी, यदि आप विस्तार से अपनी उम्र बताते हुए अपना परिचय देंगे और फिर बात को रखेंगे तो आनंद आएगा। बिल्कुल 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 नहीं सर, उम्र तो हमारी ज्यादा नहीं है, 33 है। और पेशे से मैं पत्रकार हूँ। और प्रेजेंट टाइम में अपना एक छोटा सा संगठन का निर्माण किया था 2020 में। वो आपके और सहयोग से लगभग में 8 राज्यों तक छोटे छोटे पौधा मैंने लगा दिए हैं। तो इसमें बना रहेगा तो हो सकता है वो आगे चल के बट वृक्ष बन जाए। निश्चित बनेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये बट वृक्ष इसलिए बनेगा कि अब कॉस्मोस का विधान है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये मैथिली शरण गुप्त के कारण नहीं आने वाला है। ये विधान कॉस्मोस ने पहले से रच के रखा है, हम और आप सिर्फ इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। बस बस बस। तो आप अपनी बात रखिए सत्येंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। सर, संभव जभी हो सकता है जब आप जैसे लोग हम जैसे लोगों को ऊर्जा और मार्गदर्शन देंगे। जब तक आप लोगों का मार्गदर्शन इसमें और आप लोग स्वयं इसमें हमें आगे की रास्ता मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको मार्गदर्शन भी दूंगा। जी। आपको चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प दिलाते हुए सत्ता का ताज भी आपके सिर पर रखूंगा। आप सांसद भी बनेंगे और केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे और इसी व्यवस्था में राजनेताओं को विवश करते हुए एक अच्छे भारत का निर्माण करने में आप अर्जुन की भूमिका निभाएंगे। बस। तो सर, मैं ये चाह रहा था कि कहीं किसी न किसी मोड़ पे अगर जो आपके दर्शन हो जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपका प्रवास कहाँ है? मैं तो इस समय जनपद औरैया से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो सत्येंद्र जी, भोपाल और औरैया में दूरी थोड़ी है। हाँ, दूरी तो है उसमें तो नहीं दूरी नहीं है, 5-6 घंटे की दूरी है। तो ढेर सारी ट्रेन चलती है। हाँ। जब आप निर्णय लेंगे तो आप समय निकाल के आइए, हम चर्चा कर पाएंगे। और एक दूसरा सरल उपाय भी है। बिल्कुल। अपने जैसे लोगों को छांट के उनको चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प दिलाइए और एक चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का सम्मेलन करिए और मैं उसमें शिरकत कर जाऊंगा, तो आपके दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। बस यही तो आपने मुंह की बात छीनी। हाँ। क्योंकि अपने देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे आपके पूर्वजों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों का ये बलिदान व्यर्थ न जाए। हमारे पूर्वजों ने बलिदान तो दिया, लेकिन इन नेताओं को विवश नहीं किया और इन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे। यहाँ तक कि 2024 में 1 जुलाई से जो 3 नए कानून जो है लागू हुए, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। गुलामों के कानून की आत्मा नहीं बदली गई,
केवल कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए। अंग्रेजों ने जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में वर्षों वर्ष उलझाकर न्याय से वंचित रखने की जो प्रक्रिया निर्धारित की थी, आज वो यथावत आपके ऊपर थोपी हुई है। आपकी पुलिस इन घटिया कानून के तहत जो उनकी विधिक जिम्मेवारी है उनका पालन भी नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बात है। आप थाने जा रहे हैं, आपको बिना आपकी एफआईआर दर्ज किए भगा दिया जा रहा है। वहीं जो है धन के प्रभाव में, राजनेताओं के प्रभाव में आपके विरुद्ध जो है झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं और 4 झूठे बयान काट के आपको जेल भी भेज दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। तो यदि सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेके, चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प लेके अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर और इस महादिव्य स्वप्न को लोगों तक यदि हम पहुंचाने का अकेला काम कर लेते हैं तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। मात्र 9 दिन। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल कथन सत्य है। और इसी क्रम में मैं एक तैयारी मैंने अभी से ही शुरू कर दी है, क्योंकि जैसे कि आपने नाम, आप तो मान लो इसीलिए तो मैं बात करने में थोड़ा तो पछता रहा था और डर रहा था, क्योंकि देखो सूरज को अगर रोशनी दिखाई जाए तो ये व्यर्थ है। हाँ, ये जरूर है कि आपसे मिलकर के हम थोड़ा शिक्षा और थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मार्गदर्शन आपका प्राप्त हो जाएगा, इसमें प्राप्त हो जाएगा। इस लालसा से मैंने आपको आज फोन लगा दिया। आपकी लालसा ईश्वर पूर्ण करेगा और अब जो है अपरिवर्तित भारत जमीन पर उतरना सुनिश्चित है। यदि ये राजनेता बेबस होकर हमारी बात मान जाते हैं तो ये 240 से 500 पार कर जाएंगे, अन्यथा सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं की पराजय सुनिश्चित है। हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त स्वयं संकल्प लेकर पार्लियामेंट में बैठकर 3 प्रक्रियाओं के तहत वर्तमान में बढ़े हुए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी को रिफाइन करते हुए उन्हें कानून बना देंगे और आम आदमी को एक ऐसा भारत मिलेगा जहां बटन दबाने पर एक वेल ट्रेन्ड, वेल ड्रेस्ड वॉलंटियर पहुंच के आपकी एफआईआर दर्ज करेगा और मौकों पर उपलब्ध साक्ष्यों का संग्रहण में भी मदद करेगा। 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से मात्र 15 दिन में ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव हो सकेगा जो आज की हमारी पुलिस सोचने की शक्ति नहीं रखती। फिर हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हमें अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। भारत सरकार के पास क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा और हमें टैक्स मुक्त भारत मिल सकेगा। हर भारतीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास 2 अकाउंट होंगे, एक अपना अर्निंग अकाउंट और दूसरा कल्प वृक्ष अकाउंट। कल्प वृक्ष अकाउंट में 3 जगहों से पैसा अपने आप आएगा और वो जो जब आपको धन की आवश्यकता होगी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये फ्री भी नहीं होगी। आप जो है धन को कमा पाएंगे, समृद्ध हो पाएंगे और जब आप समृद्ध हो जाएंगे तो कल वृक्ष अकाउंट का पैसा जैसे बिना पूछे बिना मांगे आया था, ऐसे ही बिना पूछे बिना आपकी सहमति के वापस चला जाएगा। और भारत का 140 करोड़ लोग जो है उनकी एनर्जी अलाइन होकर एक महापरिवर्तित भारत जमीन पे अवतरित होगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु भी होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो आपको क्या करना है, ये कुछ आपको समझ में आया क्या? देखो, ऐसा है कि अभी तक क्योंकि आपको मैंने बताया कि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मात्र 33 वर्ष की उम्र है और पेशे से मैं पत्रकारिता हूँ। क्योंकि अभी तक जो मेरा मानना जो है, जो यहाँ की जो राजनीति है,
राजनीति में हमें लोगों ने ये बताया गया कि आपका देश बहुत ज्यादा गरीब है, आपका देश में बेरोजगारी बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश गरीब और बेरोजगार है। एक बात हम आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या? जी सर, जी सर। आप गरीबी का आकलन कैसे करते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि न तो हमारा देश गरीब है और ना ही बेरोजगार है, सिर्फ लोगों को जागरूकता का अभाव है। नहीं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। इतना सरल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत देश जो है बिल्कुल भी गरीब नहीं है, क्योंकि सोने के टुकड़े और चांदी के टुकड़े आपके आभूषण हो सकते हैं, लेकिन आपकी समृद्धि के सूचक नहीं हो सकते। आपकी समृद्धि है सूर्य की रोशनी, आपकी समृद्धि है आपकी उपजाऊ मिट्टी, आपकी समृद्धि है आपकी देसी गायें, जिनमें अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क देने की क्षमता है, और उनके गोबर में करोड़ों बैक्टीरिया हैं जो बहुत कम समय में मिट्टी को फिर से जीवित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपकी शक्ति है, आपकी समृद्धि है आपका पानी, जो गंगा जैसी जगह से और गंगा में आ रहा है। हालांकि हम लोगों ने उसे प्रदूषित कर दिया है, हालांकि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से अपनी जीवित मिट्टी के जो जीवाणुओं को मारकर उसे मृत प्राय बना दिया है। हमने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, कॉस्मेटिक्स आदि से अपने पानी को प्रदूषित कर दिया है। हमने अपनी जलवायु को प्रदूषित कर दिया है। लेकिन ये सब चीजें मात्र 4 या 5 साल में फिर से पुनर्जीवित की जा सकती हैं, और हमारी जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो आज जो है इससे 10% और 20% ज्यादा हो जाएगी, और हमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसके लिए तो सर हमें जागरूकता की तो जरूरत पड़ेगी भाई। जब तक जानकारी नहीं है, लोगों को जागरूक ही नहीं है, तो कहाँ से क्या हो पाएगा। आप जागरूक बनाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर मत लीजिए। आप जागरूक बनाने के लिए चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को पहचानिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है लोगों की सेवा में लगा दी है। मैं आपसे एक बात कहूं जी, जब तक आप जैसे शाला के गुरु नहीं बनेंगे तो हम जैसे युवा चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कैसे बन पाएंगे। तो पहले तो हमें आप जैसे गुरु लोगों को खोजना पड़ेगा। देखिए, क्या गलत तो नहीं कहता? अपने शास्त्रों में लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मई, गुरु जो है ना साक्षात परम ब्रह्मा तस्मई गुरु गुरुवे नमः। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन केवल रास्ता देखने की और ज्ञान की जरूरत नहीं है, संकल्प लेके उसे अपने से जुड़े लोगों तक पहुंचाना है, और जो अधिक से अधिक लोगों को तक ये बात पहुंचाकर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करे, वही चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त है। यदि आज के राजनेता बेबस नहीं होते हैं तो हम अपने चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए देशाटन करेंगे, जो किसानों के पास जाएंगे, जो विद्यार्थियों के पास जाएंगे, जो स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, जो व्यापारियों के पास जाएंगे, जो मजदूरों के पास जाएंगे, और उन्हें बताएंगे कि देखिए ये दिव्य चिंतन है, इससे आपकी जिंदगी बदल रही है। आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं: रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, और समृद्धि व खुशहाली का भी मौलिक अधिकार। आपको धन जो है आपके कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, लेकिन ये फ्री भी नहीं होगी। आपको सामर्थ्यपूर्ण बनाकर
आपके पोटेंशियल को जमीन पर उतारने के लिए आपको आवश्यक शिक्षा, आवश्यक हुनर, टूल, टेक्नोलॉजी और मशीन उपकरण में न केवल दिए जाएंगे बल्कि आपको उनमें सिद्धस्त बनाया जाएगा। आपको एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट देकर आपको बाजार में किसी से रोजगार मांगने नहीं जाना होगा, बल्कि आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाए। भारत एक अकल्पनीय सुंदर देश होगा जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर यह फिर से जो है विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होगा। आपको मेरी बात में कहां तक सच्चाई दिख रही है? नहीं, सच्चाई नहीं, हकीकत दिख रही है जो आप बोल रहे हैं। देखो, पर एक बात बताओ कि आप जैसे एक ऑफिसर से बात करने के लिए बहुत ही सूझबूझ की और बहुत ही गिने चुने शब्दों की और तथा जिस व्यक्ति को कुछ करने का दृढ़ संकल्प, वही व्यक्ति आप जैसे लोगों से बात करने का साहस भी रखा होगा। क्योंकि मैं काफी समय से मैं आपको देखता रहता था ग्रुप में आदि, तो हमने कहा चलो आज थोड़ा कुछ ऐसा समय था, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, तो हमने कहा चलो कौन सा काम कठिन जगमाई जो नहीं हो तो तुम पाए। हमने कि चलो एक बार प्रयास करके देखते हैं, सर से बात करें और थोड़ा हिम्मत जुटाएं, शायद कुछ आपका स्नेह और कुछ आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। आपका फोन लगा दिया। आपके प्रयास से और इस वार्तालाप से आप कितने आसान्वित हुए? आपको आपका प्रयास आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ये आपको लगा या नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल और ठीक। और सर मैं आपको एक बता दूं, शायद संभवता अभी 28 फरवरी को आपके शायद पास ही में पड़ेगा विदिशा। तो विदिशा में हमारा इस प्रदेश कार्यालय का मतलब ओपनिंग है, तो शायद उसमें हमको आना पड़ सकता है और उसी दौरान अगर जो आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला तो आपके भी दर्शन हो पाएंगे। बिल्कुल होंगे। और वहाँ पर आप चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों का एक सम्मेलन कर लीजिए, तो उन्हें हम कार्यक्रम है तो उसमें काफी लोग आ रहे हैं और शायद उन्होंने पदयात्रा का भी एक कार्यक्रम रखा है वहाँ पे। अभी सही से लोकेशन नहीं मिल पा रही कहाँ से कहाँ तक इनकी पदयात्रा है और पदयात्रा का क्या उद्देश्य है। तो जब उसका हम फाइनल कर लेंगे 1-2 दिन में, तो सर मैं आपसे बात करता हूँ और उसी दौरान सर मैं आपके दर्शन के लिए मैं आऊँगा। आप मेरे दर्शन के लिए मत आइए, बल्कि मैं आपके आयोजन में आ जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2 हमारा सौभाग्य हो जाएगा। नंबर 2 जो है आपके पदयात्रा को हम एक वो देना चाहते हैं, एक मूर्ति रूप देना चाहते हैं। उसको आप अच्छे भारत का संकल्प की पदयात्रा कर दीजिए। उसका ठीक है। अच्छे भारत की संकल्प यात्रा। ठीक है। और इस यात्रा को वही नहीं सर, इस यात्रा को वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। ये आज मेरा वचन है कि इस अच्छे भारत की संकल्प यात्रा को पूरे भारत में निकालेंगे। बहुत सुंदर। पूरे भारत में निकालेंगे, जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ भी निकालेंगे और जहाँ नहीं है वहाँ भी निकालेंगे। ये बात मेरा है। बहुत सुंदर। तो अब आपकी यदि इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। ठीक है। प्रणाम सर। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सर प्रणाम। नमस्कार।